याद रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है कोचिंग के अलावा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न पे ट्राई करना है। और भाई जो आपके ओएमआर शीट आते हैं ना, क्वेश्चंस करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उतना भी कर लो तो सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सही से देखो क्या चीज मॉक टेस्ट में, ये चीज देखो, जो मॉक टेस्ट लगाओगे ये मॉक टेस्ट का आपने जितने आए वो मैटर नहीं करता, बट आपको एनालाइज जरूर करना है। फिर आपके सामने रखना है, ये नहीं कि हाँ भैया तौर होई के बाद कि नहीं होई के बाद किसका होएगा नहीं होएगा, ये सब नहीं देखना है भाई। होगा मतलब 100% होगा। कह देना कि सम वॉर यू हैव टू फाइट अलोन, कुछ ऐसे युद्ध होते जिससे आपको अकेले लड़ना होता है दोस्त, समझे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। साथियों आप लोग तैयारी 4 के अंदर में 1 to 5 और 6 8 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने के अंदर आपको पता चलेगा एक्चुअल में तैयारी कैसी होती है। इससे पहले आपने बहुत वीडियोस देखी होगी, बट आफ्टर दिस वीडियो आपको पता चल जाएगा कि जीवन में क्या चीज की कमी थी और क्या चीज आपको हाथ मिल गया जो टीआरई 4 में सिलेक्शन हो गई थी। इस वीडियो कंप्लीट देखना, आपको 110% सिलेक्शन होगा। तो जैसे आप जानते हो टीआरई 4 में अभी मैं 1 to 5 6 8 की बात करने वाला हूं, किस तरह से आप 90+ स्कोर कर सकते हो, बेस्ट बुक्स कौन सी होगी, 2 मंथ की स्ट्रेटेजी में कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो। तो भाई एनसीईआरटी की फुल्ली आपको पूरा हर चीज फ्री 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसका मेरे भाई आपको 20 से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मैच करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो ये है मेरे भाई आपके सामने कि क्या क्या करना चाहिए। तो आपको अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस देख लो, बेसिक चीज भी आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इससे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 हुआ है और साथ साथ में जो बीपीएससी जो छोटे मोटे एग्जाम्स ली है उनको अगर आपने पीवाईक्यू कंप्लीट कर लिया तो मेरे भाई मान लो यहाँ पे 20% आपका गेम सेट हो गया। फिर एनसीईआरटी 9th 10th जो कि आपको अपने इस चैनल पर मिलेगा, तो टेंशन फ्री हो जाओ, आपको सारी चीज मिल जाएगा। फिर मेरे भाई याद रखना यहाँ पे कि ये सारी चीजें होने के बाद जो आप मतलब बेसिक चीज, जैसे मान लो साइंस के लिए आप पूर्वालेखन ये देखते हो, फिर मान लो कि राज्य व्यवस्था के लिए देखते हो, ये भी सेम ही चीज होता है। इतिहास के लिए ये तो आप जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें अगर आप ये जितने भी अगर आप ये सन पूर्वालोकन वाली जितनी किताब है बस आपको ये पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है मेरे भाई कि आपके जितने भी सिलेबस है उसके पैटर्न के बिहाफ पे आपके अब जितने भी सिलेबस है उसमें क्या क्या टॉपिक है, आप अगर आप पीछे देखोगे तो वही टॉपिक बार बार पूछा है जो टॉपिक उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने बोला है एनसीईआरटी एसआरटी, तो बस आपको एसआरटी से तो बहुत कम ही देखने को मिलता है, एनसीईआरटी पे फोकस करो मेरे भाई। उसके बाद आप जानते हो कि जो भी चीज है आप योजना, दैट मींस की अगर आपके प्लान सही होगा, प्लानिंग सही करोगे तो आपका काम सेट हो जाएगा। बट ये सोचो कि भाई किसी भी तरीके से अगर आप हाउसवाइफ हो या वर्किंग मैन हो या वर्किंग बालक, जो भी वर्किंग लोग हो, अगर आप लोग उतनी शिद्दत से तैयारी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसका कहानी ऐसे होने वाला है जैसे एसटीटी का आयन चिटमंगनी पटबिया वैसे ही होने वाला भैया। क्योंकि जानते हो कि नीतीश चाचा को थोड़े से वैसे भी मेंटल स्ट्रेस अभी बहुत ज्यादा है, वो कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उनके ही सारे पे सारा काम होता है। तो जब आप लोग तैयार हो मेरे भाई, उसके साथ साथ में आपको ये गुणवत्तापूर्ण, दैट मींस कि आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। भले आप 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन उस 2 घंटे में कोई यार दोस्त ये प्यार मोहब्बत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, बस फोकस आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए। अगर आज पढ़ाई नहीं तो फिर जीवन में जो महिलाएं उनके लिए कढ़ाई हो जाएगी, जो हमारे भाई लोग हैं उनके लिए दिहाड़ी हो जाएगी। तो भाई ये बात याद रखना, थोड़ी सी बुरी लगेगी बट याद रखना, टू बी ऑनेस्टी जो है मैं आपको वही बताऊंगा, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के साथ आपको अभ्यास करना है, जितने भी पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू देखना है, क्योंकि अपने इस चैनल पे भी मैं आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी मेरे दोस्त। उसके बाद में मॉक टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मान लो मैं 50-50 क्वेश्चंस करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उतना भी कर लोगे तो सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने सही से देखो क्या चीज मॉक टेस्ट में, ये चीज देखो, जो मॉक टेस्ट लगाओगे ये मॉक टेस्ट का आपने जितने आए वो मैटर नहीं करता, बट आपको एनालाइज जरूर करना है। फिर आपके सामने क्या है, जो भी मतलब आपके फ्रेंड सर्कल्स है इनको अच्छे रखना है। ये नहीं कि हाँ भैया तौर होई के बाद कि नहीं होई के बाद किसका होएगा नहीं होएगा, ये सब नहीं देखना है भाई। होगा मतलब 100% होगा। कह देना कि सम वॉर यू हैव टू फाइट अलोन, कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिससे आपको अकेले लड़ना होता है दोस्त, समझे। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको कुछ नहीं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना है कोचिंग के अलावा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस रोज करनी है, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न पे ट्राई करना है। और भाई जो आपके ओएमआर शीट आते हैं ना वो भर के जरूर देखना है, क्योंकि उससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आपने एसएसपी को सब्सक्राइब नहीं किया, ये एसएसपी शिक्षा को, तो मेरे भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज जो है
एनसीईआरटी बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अपने दोस्त यार में भी इसको शेयर कर दो, क्योंकि आपका भला तो उसका भी भला। हाँ, बट इतना श्योरिटी है कि जो भी मैं बताऊँ ऑथेंटिक चीज बताऊँ, चाहे वो न्यूज से लेके आपके कंटेंट हो। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट करो, जिससे कि बिहार में एक बार दोबारा से बाहर आ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।